टोटल 83 वैकेंसी आउट हुई है। DLSA में है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है। तो नमस्ते सभी भाइयों को, कैसे हैं आप सभी। तो नई वैकेंसी आउट हुई है, 83 समथिंग पोस्ट है। रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, डिफरेंट पैनल्स में रिक्वायरमेंट है, जैसे कि MM में 16 है, ASG में 19 वैकेंसी है, ADG में 14 है, फैमिली में 12 है, कंज्यूमर फोरम में 1 है, डिस्ट्रिक्ट जज कमर्शियल कोर्ट में 3 है, सिविल में 14 है, स्पेशल कोर्ट MA सिटी में 4 है। टोटल 83 वैकेंसी आउट हुई है भाइयों। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये भी। इसकी अपन इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। अंडर जो भी इनकी वेबसाइट है www.dsla.org पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होगी। इसमें हार्ड कॉपी अलाउड नहीं है, खाली ऑनलाइन फॉर्म ही फिल होंगे। और आप एक ही वैकेंसी भर सकते हो, एक पैनल में ही एक बार भर सकते हो। जैसे आपने एक से ज़्यादा पैनल में वैकेंसी भर दी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी। जो भी एडवोकेट हैं पहले से पैनल में, जो जिनका इम्पेलमेंट पहले से हो रखा है, वो भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट करा जाएगा आप सभी कैंडिडेट्स को। और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी प्रॉपरली मेंशन करना, ताकि आगे कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकें, बता सकें कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हो। तो आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी एकदम सही सही डालना, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होए बाद में। एप्लीकेशन की टाइम पीरियड है 22 जुलाई से 5 अगस्त तक। तो 5 अगस्त तक ही है, तो आपको जल्द से जल्द भरना चाहिए। और अगर आपको कंफर्मेशन ईमेल नहीं आता है 48 आवर्स के अंदर अंदर, तो आपको उनको मेल करिए। आप पूछे उनसे जो भी इशू हो रहा है, तो आप उनको मेल कर दीजिए। आगे का प्रोसेस जैसे वो बताते हैं वैसे कंटिन्यू किया जाएगा। और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। आप इन पैनल नंबर, मतलब जो भी ये पैनल दे रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जैसे इम्पेलमेंट, अगर आप ASG कोर्ट्स, NDPS, पॉस्को, CBI स्पेशल कोर्ट्स, या फिर ADJ सिविल कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स, अगर आप इनमें इन पैनल में अपनी एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर होगा। और अगर आप कोर्ट्स ऑफ मेट MM में फिल कर रहे हैं, सिविल कोर्ट्स में फिल कर रहे हैं, जैसे सिविल जज, ARC, ACJ, SCJ, और पैनल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, रेवेन्यू और सीनियर सिटीजन वाले में फिल करते हैं, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। बात करें अपन सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अगर आप उनका क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो। जैसे जैसे इनका क्राइटेरिया इन्हें सेट कर रखा है, अगर आप उसके अंदर फॉल होते हो, आप सारे इनके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हो, तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपको इन्फॉर्म किया जाएगा ईमेल, SMS, टेलीफोन के थ्रू। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि ईमेल आईडी, फोन नंबर आपको प्रॉपर देना पड़ेगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सही मिल सके। कोई इशू नहीं होगा उस चीज़ में। आपको अगर आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, इफ अगर आप सेलेक्ट हो ही जाते हो तो उसमें। और अपन बात करते हैं, आपका सिलेक्शन हो गया। अब जैसे सिलेक्शन किन किन बेसिस के ऊपर करते हैं ये लोग आपका, जैसे आपका लीगल नॉलेज देखेंगे, लीगल एप्टीट्यूड देखेंगे, रेगुलेटरी देखेंगे, ट्रिब्यूनल्स में देखेंगे। मतलब ये आपका पूरा क्राइटेरिया सेट कर रखा है इन लोगों ने सिलेक्शन प्रोसेस का। तो ये आप उसके अंदर फॉल होते हो तो आपका सिलेक्शन होएगा। और ये जो भी आपका हो गया इंटरव्यू टाइम, ये सब चीज़ें आपकी देखेंगे, आपके परफॉर्मेंस देखेंगे, आपका एटीट्यूड देखेंगे। सब कुछ देखा जाता है उस टाइम पे। जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो उस टाइम पे A to Z चीज़ें देखी जाएगी। तो फिर इसका जो रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट जब आपका इनका रिजल्ट इम्पेलमेंट हो जाएगा, तो इनकी वेबसाइट जो www.dsla.org है, उस पर ये शो हो जाएगा। तो ऐसी कोई इशू वाली बात है नहीं। बात करें रिमूवल फ्रॉम पैनल की, तो जो भी इनकी है टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी ये बताते हैं, और मैं ज़्यादा करूँगा तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे if an advocate found or reported doing activity convention of legal service act 1987 और any rules, मतलब आपको डिसीजन है कि आप कोई भी एक्टिविटी फाउंड नहीं कर सकते। आप पर्सनल कर रहे हो या कुछ भी वैसे कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए।
or in refusal of any impaneled advocate to take up a matter in behalf of the authority without proper justification or ground shall entail cancellation withdrawal of engagement। आप कोई भी impaneled एडवोकेट है वो कोई भी मैटर के बिहाफ अथॉरिटी खुद नहीं ले सकता है बिफोर जस्टिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी। मतलब आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये कर रहे हो। और अगर आप गिल्टी फाउंड होते हो फॉर कलेक्टिंग डिमांडिंग एनी रेम्यूनरेशन फ्रॉम लीगल सर्विस बेनिफिशियरी इन एनी फॉर्म ही और शी कंट्रीब्यूट्स द स्कीम ऑफ एक्ट रूल। मतलब आपको कोई भी आप कलेक्टिंग या फिर चार्ज कर रहे हो रेम्यूनरेशन अदर सर्विस लीगल सर्विस से, तो आपको निकाल दिया जाएगा इस केस के अंदर। तो ये सब चीजें हैं। और टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर इम्पेलमेंट की बात करें अपन, तो इम्पेलमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट। 2 साल का होएगा ये फ्रॉम द डेट ऑफ जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगी तब से 2 साल का होएगा ये। और कंटिन्यूशन ऑफ पैनल शेड बी सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस वर्क डन बाय लीगल सर्विस काउंसिल बाय DSLA। मतलब अगर आपको ये सब्जेक्ट कंटिन्यूशन होता है तो ये सब आपका काम देखा जाएगा कि आपने इन 2 साल में कैसा क्या काम करा है, क्या है, उसके हिसाब से आपका कंटिन्यूशन चलेगा पैनल में, वरना ही आपको रिमूव कर देंगे। अगली में बात करें तो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट देयर इज इफेक्टिव चेक ऑन लीगल सर्विस बीइंग रेंडर्ड द लॉयर्स ऑन द पैनल मस्ट सबमिट केस वाइज प्रोग्रेस एवरी मंथ। अब जैसे आप सेलेक्ट हो गए पैनल में हो गए तो आपको केस मिला तो आपको हर महीने उस केस की रिपोर्ट देनी पड़ेगी इनको कि क्या प्रोसेस रहा है, क्या रहा है इसमें। तो ये सब चीजें हैं। केस वाइज प्रोग्रेस रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड एंड अपडेटेड टू NALSA पोर्टल बाय लीगल सर्विस एडवोकेट्स। आपको रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी। और इम्पेनल्ड एडवोकेट्स विल बी पेड फी एज पर अप्रूव्ड फी शेड्यूल ऑफ DSLSA। नॉमिनेटेड लीगल सर्विस एडवोकेट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी अदर रिलीफ क्लेम इन एक्सेस ऑफ फी। जो भी आपकी फी मेंशन्ड है उस हिसाब से आपको फी पे की जाएगी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है पैसे वैसे में, तो वो आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाती है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये एक फिक्स रहता है कि हम हाँ भाई अपनी सैलरी आएगी। एक आप गवर्नमेंट एडवोकेट रहते हैं तो इसमें कोई इशू है नहीं। जो जैसे फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है कि हाँ भाई काम मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आप इस पैनल में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें यही है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो ये है द इम्पेनल्ड एडवोकेट शैल नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ द अथॉरिटी एंड देयरफॉर शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी बेनिफिट्स अवेलेबल टू द एम्प्लॉयज ऑफ द अथॉरिटी। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने रिमूवल बता ही दिया आपको, ये सब बता ही दिया। तो आपको ये भरनी चाहिए। वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, 83 वैकेंसी आई है, तो आपको ये भरना चाहिए। और एप्लीकेशन ये है कि आप जल्द से जल्द भरिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। 5 तारीख आखिरी है, 5 तारीख ये मान लो 5 बजे से पहले पहले भरना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको रात को 12 बजे तक आप इंतजार करोगे। एप्लीकेशन 5 बजे बंद हो जाती है। काफ़ी बच्चों को पहले भी इशू आया था इस चीज़ों का, तो प्लीज़ आप डेट का ध्यान रखिए और पहले ही भर दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये था आज के वीडियो में। आप अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अपन सॉल्यूशन करेंगे उसका भी। और गुड लक।